हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं 7 से विभाज्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कई तरीके से पूछे भी जाते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला, किसी एक अंकीय संख्या की 6 या उसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक अंकीय संख्या हो, अगर वो 6 बार आई हो, ठीक है, रिपीट हुई हो और उससे कोई संख्या बनी हो, तो वो पूरी तरह किससे विभक्त होगी? 7 से विभक्त होगी। या फिर 6 के गुणज में रिपीट हुई हो, जैसे यहाँ 6 बार 2 है, यहाँ पर 3 क्या है? 12 बार हो। कोई और मान लीजिए कोई संख्या 4 होती, या यहीं पे ये 3 कितना होता? 18 बार होता। यानी 6 के गुणज में 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार होगा, तो वो किससे होगा? 7 से पूरी तरीके से विभक्त होगा। ठीक, देखिए हम यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे? 2 को देखते हैं जो 2 से बनी हुई है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 7 से करते हैं तो 7 तियाँ 21, यहाँ 1 बचा, यहाँ ये वाला हमने 2 उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ हो गया 7 एक कम 7, यहाँ बचे 4, यहाँ क्या होगा? यहाँ हो गया 52। ठीक, देखिए अब क्या हुआ? यहाँ क्या हमने ले लिया? 7 सत्ते, गलती से 6 लिख गया, ये हो गया 7 सत्ते 49, 12 में से 9 गया 3, यहाँ उतार लिया हमने क्या? 2। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ रखेंगे 7 चौक 28। ठीक, 12 में से 8 गए तो यहाँ का बचा 4, अब ये वाला 2 उतारते हैं, 7 छंग 42। देखिए, ठीक है, पूरी तरह कट गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान से रखिएगा, इसमें देखिए ये जो संख्याएं हैं जो 7 से विभक्त हो रही हैं, जो 6 बार एक अंकीय संख्या आती है या इसके गुणज में, ये संख्याएं 3, 11, 13, 37 और 101 से भी विभाज्य होंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार या इसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या जो क्या होगा? 3 बार रिपीट हुई हो, कोई भी ऐसी द्विअंकीय संख्या जो 3 बार रिपीट हुई, जैसे द्विअंकीय 45 45 45, यहाँ 45 45 3 बार रिपीट हुआ है, इससे ये एक संख्या बनी है, यानी ये 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ऐसी है, देखिएगा, लेकिन देखिए ये द्विअंकीय होना चाहिए था, यहाँ पर ये संख्या गलती से लिख गई है। ठीक है, द्विअंकीय संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसी ही संख्या क्या होगी? 3, 13, 37 से भी क्या होगी? पूर्णतः विभक्त होगी। यानी ऐसी संख्या 3, 13 और 37 से भी क्या होगी? पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है? किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार या इसके गुणज रूप में पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कोई 3 अंकीय संख्या का अगर 2 बार रिपीटेशन होता है तब भी वो क्या हो जाएगा? यानी उससे क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए जैसे 108 108, तो ये क्या है? त्रिअंकीय संख्या है और इसका क्या है? 2 बार रिपीटेशन है। यहाँ देखिए कितना, यहाँ भी 2 बार रिपीटेशन है। यहाँ देखिए 2 के गुणज में यानी कितना है? 4 बार, 1 2 3 4, यानी 2 का गुणज क्या है? 4, तो 4 बार रिपीटेशन है, यानी ये भी क्या होगी? 7 से विभक्त होगी। ठीक है, देखिए अगला क्या दिया है? यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटा देने पर प्राप्त मान 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? 343 एक संख्या है, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 343। देखिए प्रथम इकाई के अंक का 2 गुना, यानी हम क्या करते हैं? इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 6। अब बची हुई संख्या क्या है? 34। यानी 34 में से हम इकाई के अंक का अगर 2 गुना घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, 34 में से माइनस कर देंगे इकाई के अंक का 2 गुना, तो हमारे पास क्या बचा? 28। यानी ये अगर 7 से पूर्णतः विभक्त होगी तो 343 भी क्या होगा? 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। यानी 7 चौक 28, यानी 343 भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।